नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं। उसके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम है प्लांट किंगडम। तो अभी हम लोग ने एनिमल किंगडम पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पर हम लोग प्लांट किंगडम के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हैबिटेट के बेसिस पे नहीं करते, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी नहीं करते, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन के हिसाब से करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो प्लांट की जो स्टडी है उसको बॉटनी कहा जाता है, और जो एनिमल की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। एल्गे यार, अब देखिए एल्गे पूछा गया है, एल्गे जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो एल्गे जो हैं ये मेनली अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और जिसपे क्लोरोफिल होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। स्वपोषी होते हैं, ये शैवाल कहते हैं इनको हिंदी में। एल्गे आर मोस्टली फाउंड इन। तो एल्गे जो हैं ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये डेजर्ट में नहीं पाए जाएंगे, ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर पानी ज्यादा होता है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में ये मिलते हैं, जिसको हिंदी में काई भी कहते हैं। रिजर्व फूड इन ग्रीन एल्गे इज। तो जो ग्रीन एल्गे होता है उसमें रिजर्व फूड जो होता है वो क्या होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट से भी जो रिजर्व फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसी तरीके से एल्गे में भी रिजर्व फूड जो है वो स्टार्च के ही फॉर्म में होगा। सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ। तो जो एल्गे की सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, तो प्लांट सेल की तरह काम करता है, तो सेलुलोज की बनी होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन एल्गे दिया गया है। ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल पूछा गया है कौन सा है, तो स्पाइरोगायरा जो है ये क्या है, ग्रीन एल्गे होता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन एल्गे का। ब्राउन एल्गे स्टोर फूड एज। अब देखिए अलग अलग कलर के एल्गे पाए जाते हैं। तो जो ब्राउन एल्गे होता है ये फूड को जो स्टोर करता है किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो लेमिनारिन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। रेड एल्गे स्टोर फूड एज। अब देखिए ब्राउन एल्गे का आपने देखा, रेड एल्गे का है। तो रेड एल्गे जो फूड को स्टोर करेगा इस किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो फ्लोराइडियन स्टार्च के फॉर्म में ये, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करता है। तो एक तरीके का स्टार्च है फ्लोरिडियन स्टार्च, इस फॉर्म में रेड एल्गे अपना फूड स्टोर करता है। एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगर जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है बताना है आपको। ठीक है, तो अगर जो है ये प्राप्त होता है किससे, रेड एल्गे से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन पे आएंगे, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। तो ब्रायोफाइट्स को और क्या कहा जाता है, तो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को याद रखिएगा, पौधों के उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स लैक। तो ब्रायोफाइट्स में क्या नहीं होता ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, मतलब जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये इनमें नहीं होते हैं। तो अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, तो हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। अब देखिए डोमिनेंट जनरेशन जो ब्रायोफाइट्स में होती है वो कौन सी होती है, तो ये गेमेटोफाइट है। ठीक है, गेमेटोफाइट है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो फर्न जो है ये ब्रायोफाइट नहीं है, लेकिन मॉसेस जो होते हैं ये क्या है, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूसेस बाय। तो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, तो ये स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो गया, इसको स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है। अब टेरिडोफाइटा पे आते हैं। टेरिडोफाइटा आर। तो टेरिडोफाइटा की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये नॉन वेस्कुलर नहीं होते, तो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये वेस्कुलर तो होंगे लेकिन इनमें सीड्स नहीं होगी, सीडलेस होंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन, डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट। अब देखिए टेरिडोफाइट के केस में डोमिनेंट जनरेशन जो होती है ये कौन सी होती है ये बताना है। तो स्पोरोफाइट होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट का एग्जांपल पूछा गया है कि टेरिडोफाइट का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो टेरिडोफाइट का एग्जांपल होता है फर्न। तो फर्न जो है ये क्या है, टेरिडोफाइट। और मॉस याद रखिएगा, मॉस बताया था, मॉस क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा होता है।
PHYTA ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, टेरिडोफाइटा रिप्रोड्यूसेस बाय। अब टेरिडोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होता है, तो ये भी स्पोर्स के ही थ्रू रिप्रोडक्शन होता है इनमें, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बिलोंग टू। अब देखिए जो पहली बार वेस्कुलर प्लांट बना वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये बताना है, तो ये टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट में इसका मतलब जाइलम भी होगा, ठीक है, और फ्लोएम भी होगा, ठीक है, फ्लोएम भी होगा। बस ये सीडलेस होंगे, इनमें सीड्स नहीं होंगी, ये सीडलेस होते हैं। और ब्रायोफाइटा में आपने क्या देखा था कि उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्वेश्चन है अब। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पूछा गया है, इनमें क्या होता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इनमें सीड्स जो होती है नेकेड सीड्स होती हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। तो जिम्नोस्पर्म आर बोर्न ऑन। तो सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो कहाँ पर होती हैं, किस में होती हैं ये बताना है आपको। तो सीड्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म में वो कोन्स में होती है, शंकु में होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 22 का। 23 बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है, तो जिम्नोस्पर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइकस, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। 24th क्वेश्चन कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली। अब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं पूछा गया है। तो जिम्नोस्पर्म ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ट्रीज के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म अकर बाय। तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये विंड के थ्रू होता है, तो वायु की थ्रू होता है पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में। अब आते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा गया, ये क्या होते हैं, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर निकलते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर इंक्लोज्ड इन। अब सीड्स जो होती है एंजियोस्पर्म की, ये नेकेड नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म में आपने क्या देखा था कि नेकेड थी, यहाँ पे सीड जो होंगी वो किस में होंगी, तो ये फ्रूट्स में होती हैं, मतलब फलों के अंदर सीड्स होती हैं, ठीक है। 28th क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू। अब एंजियोस्पर्म जो है इनको पार्ट कैसे डिवाइड किया गया है, किन किन पार्ट्स में, तो इनको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मोनोकॉटिलीडन या डाइकॉटिलीडन में डिवाइड किया गया है। 29 कह रहा है विच इज अ मोनोकॉट प्लांट। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से मोनोकॉट प्लांट है, तो वीट जो है ये मोनोकॉट प्लांट है। बाकी पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, डाइकॉट होते हैं। ग्राम जैसे चना है, तो चने में आपने देखा होगा दो कॉटिलीडन, एक ऐसे दिखाई पड़ेगा, एक ऐसे दिखाई पड़ेगा, तो ये डाई कॉटिलीडन हो गया, ठीक है। वीट देखेंगे, वीट में केवल एक ही कॉटिलीडन होता है। विच प्लांट इज डाइकॉट प्लांट। अब आपको बताना है इसमें से डाइकॉट प्लांट कौन सा है। तो डाइकॉट प्लांट आपको पता ही चल गया होगा इसमें कौन है, तो पी है, ठीक है। जो हरी कलर की मटर आती है वो ऐसे दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसमें आप देखेंगे बीच में ऐसे सेपरेशन होता है, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। दो कॉटिलीडन थे इसमें। लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स। अब देखिए जीन्स का अल्टरनेशन जो होता है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अल्टरनेशन किसका हो रहा है, गेमीट का हो रहा है, एंड स्पोर फेजेस का हो रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड बिकॉज। अब स्पोरोफाइट द्विगुणित या डिप्लॉयड क्यों होते हैं ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये डिप्लॉयड इसलिए होते हैं क्योंकि फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, तो गेमीट्स के फ्यूजन से फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ पर टू गेमीट्स होंगे, टू गेमीट्स के फ्यूजन से फॉर्म होंगे, इसलिए क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं, तो ये एल्गे जो है ये किसके लिए यूजफुल है, क्या काम आता है एल्गे। तो एल्गे जो है फूड के लिए काम आता है, बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजर भी बनता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगार सोर्स होता है, भी सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइट्स हेल्प इन। ब्रायोफाइट किस चीज में हेल्प करते हैं बताना है। तो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक, फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करेंगे, वाटर भी रिटेन करेंगे, तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। फर्न आर यूज्ड एज। अब जो फर्न्स होते हैं ये किस चीज में यूज होते हैं, तो ये ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सजावट के लिए मेनली फर्न्स को यूज किया जाता है। विच ग्रुप शोज हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन। तो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जो है ये किस में देखने को मिलता है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, ठीक है। विच प्लांट ग्रुप रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसमें ऐसा होता है, तो ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर की जरूरत होती है, ये बात याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, विच इज मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ग्रुप। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सबसे एडवांस्ड प्लांट ग्रुप है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे एडवांस्ड जो होता है वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच प्लांट हैज फ्लावर्स। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर होंगे। तो फ्लावर इसमें होंगे रोज में, आपने रोज में देखा होगा फ्लावर होते हैं, तो रोज इज दी करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन पूछ रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन। अब वेस्कुलर टिश्यू जो है किसमें नहीं होते हैं पूछा गया है आपसे। तो वेस्कुलर टिश्यू जो है एल्गे और ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं। तो ब्रायोफाइट तो डेफिनेशन यही है कि उसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे, तो याद रखिएगा। फाइनल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे चैप्टर का क्रक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। विच प्लांट ग्रुप हैज ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें ट्रू रूट भी देखने को मिलेगा, स्टेम भी देखने को मिलेगा, लीव्स भी देखने को मिलेगी, ये बताना है। तो ये टेरिडोफाइटा में होता है। कोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब शंकु पाए जाते हैं, कोन जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बताया था, इनकी जो सीड्स होती है वो किस कैसी होती है, नेकेड सीड्स इनमें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स इन। अब फूड फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर होगा, मतलब किसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, किन पेड़ों में, तो ये होता है एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 44th पे आते हैं, सीड प्लांट्स आर। अब जो सीड प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं और एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। बस याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में कैसी सीड्स हैं, नेकेड सीड्स हैं, और इसमें जो सीड्स होंगी वो नॉन नेकेड होंगी। ठीक है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन। तो क्लोरोफिल में किसमें नहीं होता, ये पूछा गया है आपसे। तो क्लोरोफिल जो है एल्गे में होगा, ब्रायोफाइटा में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा, फंजाई में नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ग्रुप शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो किस ग्रुप में देखने को मिलेगी, ये बताना है। तो ये एल्गे नहीं, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में, डी ऑप्शन इज करेक्ट। रेड एल्गे आर मोस्टली। अब रेड एल्गे जो है ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये मरीन होते हैं, ज्यादातर आपको ये वाटर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वाटर भी कैसा, जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। गेमिटोफाइट इज इंडिपेंडेंट इन। तो गेमिटोफाइट जो है ये कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसमें स्वतंत्र होते हैं, किसमें इंडिपेंडेंट होते हैं पूछा गया है। तो ये बायोफाइटा में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। विच प्लांट हैज नीडल लाइक लीव्स। तो नीडल लाइक लीव्स जो होती है किस प्लांट में होती है, तो ये पाइन में होती है। ठीक है, तो पाइन का जो पेड़ होता है उसमें नीडल लाइक लीव्स होती है। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन। तो प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये इजी स्टडी में हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन ये भी सही है, आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज जो थे हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।